नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके समक्ष मार्गी शनि के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए 4 नवंबर 2023 की मध्याह्न 12:45 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वक्री गोचर करते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी हो जाएंगे और यहां पर वो 30 जून 2024 तक मार्गी रूप में गोचर करेंगे। मार्गी अर्थात फॉरवर्ड गोचर करेंगे। अभी वो रिट्रोगेट थे अर्थात वक्री थे। मार्गी जब हो जाएंगे तो शनि के शुभ बलों में वृद्धि हो जाएगी। 12 राशियों में से किसको क्या प्रभाव देंगे? शनिदेव मार्गी होकर के कई राशियों के लिए पूरा जैकपॉट खोलने वाले हैं, अर्थात बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। मेष राशि के लिए वक्री मार्गी शनि का क्या प्रभाव होगा? पूरे 8 महीने मेष राशि को क्या मिलने वाला है? क्या बहुत अच्छा, क्या शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है और कहां से आपको सावधानी रखनी है, किस क्षेत्र पर आपको नजर रखनी है जिससे आप शनि द्वारा बनाए गए ऑब्स्टेकल से अर्थात कठिनाइयों से आप स्वयं को बचा सके। क्या उपाय करें, इस सब पे हमारी चर्चा होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। शनि के इस मार्गी प्रभाव को आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर, अगर मेष राशि पर बैठा हुआ है 1 नंबर पे, तो आपकी मेष राशि उस आधार पर देख सकते हैं। प्लस यदि आपका लग्न भी मेष है, भले राशि दूसरी है, तो लग्न के आधार पर और चंद्र राशि के आधार पर, दोनों आधार पर इस मार्गी शनि के प्रभाव का विश्लेषण आप देख सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही शुभ है। क्यों है ये मैं बता रहा हूं। कहां से परेशानी आएगी? क्या सब अच्छा ही होगा? नहीं साहब, केवल अच्छा नहीं होगा, कई परेशानियां भी आ सकती हैं। उसके प्रति भी मैं आपको सजग करूंगा। मेष राशि के जो लग्न के लार्ड हैं वो है मंगल, और शनि और मंगल में शत्रुता है। दो अर्थात दशम एकादश के स्वामी हैं शनिदेव, तो पापी भी माने जाएंगे क्योंकि ये एकादश स्थान के स्वामी हैं। लेकिन यहां पर सबसे खूबसूरत बात यह है मेष राशि के जातकों के लिए कि एकादश स्थान का स्वामी एकादश स्थान में ही विराज रहे हैं। दशमेश का यहां बैठना शुभ होता है। दशमेश का अर्थात कर्मेश का लाभ स्थान में बैठना परम शुभ। और जब एकादशेश एकादश स्थान में बैठ जाए तो एक बड़ा धन योग का निर्माण करता है। मानसागरी में, मृग सूत्र में, मृग सूत्र नाम का भी एक ग्रंथ है, उसमें भोज संहिता में, इस सब में एकादशेश का एकादश स्थान पर बैठना परम ही शुभकारी माना गया है। बहुधनी विघ्न कराह भूमि लावह राज पूज कहा, अर्थात कई तरह से ये शनि मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले 8 महीने में परम शुभ होने जा रहा है। ये आपको कई तरह से धन आगमन की सूचना दे रहा है। 4 नवंबर के बाद से धन की कई तरफ से आगमन होने के संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको सजग रह करके परिश्रम करके, क्योंकि कर्म के भी स्वामी हैं आपके, तो कर्म के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, अपने एफर्ट के आधार पर आपको उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को पकड़ना होगा जो आपको बहुत बड़ा धन लाभ कराएगी। सजग रहने की आवश्यकता है। और एकादश स्थान पर बैठा शनि एकादशेश अर्थात कर्मेश और एकादशेश और एकादशेश एकादश स्थान में ही, तो इससे बड़ी शुभ स्थिति क्या हो सकती है? तो ये बहुत अच्छी स्थिति है धन आगमन के लिए। ऐसा बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है। ऐसे जातक जिनका लोहे का कारोबार है, सीमेंट का, कंक्रीट का, या ऐसा कोई भी व्यवसाय अर्थात किसी भी तरीके का व्यवसाय हो, ये तो मैं कुछ विशेष चीजों का उल्लेख कर दिया, अन्यथा इस कोई भी प्रकार का आपका व्यवसाय है, इसमें पर्याप्त लाभ देगा। अगर लग्नेश और धनेश भी आपकी कुंडली में शुभ हुए, अर्थात आपकी कुंडली मंगल और शुक्र भी अच्छे हैं, तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय ये आया हुआ है। आपको शनि के इस मार्गी गोचर 8 महीने कम नहीं होते, बहुत होता है, पूरा जीवन बदलने के लिए समय बहुत होता है।
तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि यहां पर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और शनि ही नहीं, कितनी खूबसूरत स्थिति बनी हुई है इस समय, क्योंकि गुरु आपके लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि विच्छेदकारी होती है और अपने शत्रु के घर पर पड़ेगी तो ये नुकसान करती, लेकिन गुरु की उपस्थिति यहां पर आपको उस नुकसान से बचा लेगी। आपके व्यक्तित्व में अब निखार आएगा, व्यक्तित्व में आपके बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपके औरा में, आपके आभा मंडल में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, लोगों की सोच आपके प्रति बदलेगी। ये शनि यहां पर तीसरी। लेकिन यदि यहां पे गुरु ना होते तो आपको बीमार कर देते। ऐसे शनि के दृष्टि धन लाभ तो खूब कराते, व्यापार व्यवसाय में खूब लाभ कराते, कर्म आपका खूब अच्छा होता, परिणामदायी होता, सफलता कारक होता, लेकिन स्वास्थ्य में आपकी परेशानी पैदा कर देते। तो क्या इन सब लाभों का क्या लाभ मिलता? लेकिन गुरु की उपस्थिति आपके शनि के इस दुष्प्रभाव को आपको बचा लेगी, प्रोटेक्ट करने लगी, आपकी सुरक्षा करने लगी। शनि की दृष्टि यहां 7वें स्थान पर पड़ेगी। अब शनि की दृष्टि अगर अकेले यहां पर पड़ती तो शिक्षा और संतान से बाधा पैदा होती, शिक्षा से मन हट जाता, संतान से दूरी हो जाती, मनमुटाव हो जाता, गर्भस्थ शिशु है तो वहां समस्या हो जाती। लेकिन गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु की परम पवित्र दृष्टि जब यहां पड़ेगी और शनि की भी दृष्टि पड़ेगी तो इस भाव को बहुत ही प्रकाशित कर देगी। शिक्षा और संतान से बहुत अच्छा लाभ मेष राशि के जातक पाएंगे। अगर आप हायर डिग्री के लिए प्रयासरत हैं तो आपको हायर डिग्री की खूब बड़ी संभावना प्राप्त होने जा रही है। आप JRF, SRF वगैरह कुछ हो सकते हैं, या फिर रिसर्च आर्ट से जुड़े हुए, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पे पड़ेगी तो रिसर्च आर्ट भी आपको लाभ प्राप्त हो गया। यहां पे संतान, जब गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो जिनके संतान नहीं मेष राशि के जातक, उनको संतान होने की बड़ी संभावना है। संतान, ईश्वर संतान सुख आपको देने के लिए एकदम उद्यत है। ईश्वर कृपा करे और भी ग्रह दशा अगर आपके अनुकूल है तो संतान सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि जिस तरह पड़ रही है, शनि की दृष्टि जिस तरह पड़ रही है, मान सागरी, जातक पारिजात, बृहत पाराशर होरा, 17वां तमाम ग्रंथों में कहा गया है ऐसे लोगों के 5 पुत्र होते हैं। हालांकि अब तो 2-3 से ज्यादा कोई पैदा नहीं करता, लेकिन पुत्र की संख्या अधिक होगी। पुत्र संतान, इस बीच अगर मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं तो उनके संतान होती है तो पुत्र संतान होने की प्रबलता ज्यादा होगी। हालांकि ये सब बचड़े में नहीं पड़ना, संतान सुख हो बस, पुत्र और पुत्री, तब तो आजकल के जमाने में दोनों समान है, तो संतान सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। दूसरे शनि की दृष्टि यहां पर, अच्छा गुरु की भी दृष्टि, यहां पर गुरु की दृष्टि सप्तम आपके पड़ रही है तो गृहस्थ सुख में भी वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय के लिए शनि अच्छा है तो व्यापार व्यवसाय भी खूब बढ़िया करेंगे, दांपत्य जीवन में सुख वृद्धि होगी। लेकिन आपके अष्टम स्थान पर केवल शनि की दृष्टि पड़ रही, गुरु की दृष्टि यहां पड़ नहीं रही है, तो इसके कारण से अष्टम स्थान थोड़ा सा एक्सीडेंट को लेकर के प्रोन हो गया है। रहस्यमय चीजों में आपका झुकाव बढ़ेगा, अकल्ट में, ज्योतिष के बारे में ज्यादा जानने का आप प्रयत्न करेंगे, रहस्यमय चीजों के प्रति। हाँ, ये शनि की दृष्टि आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म, साधना, सिद्धि आदि के लिए आपके लिए बहुत बहुत ही उत्तम होगा। नवंबर के बाद का जो महीना है वो साधनाओं के लिए जाना भी जाता है, तो इसमें आपको सफलता, मेष राशि के जातकों को साधना सिद्धि वगैरह मिल सकती है, रहस्यमय चीजों से आपको लाभ दिला सकते हैं। और शेयर मार्केट से, SIP से मेष राशि के जातकों को शनिदेव जबरदस्त लाभ करा सकते हैं। लेकिन गैर कानूनी ढंग से अगर आप लॉटरी, सट्टा आदि से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आप बुरे फंसेंगे, आप दंडित भी हो सकते हैं। इसलिए सावधान, गाड़ी चलाते समय भी सावधानी मेष राशि के जातकों के लिए अपेक्षित है। शनि, अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे भाग्य भाव को पड़ रही तो भाग्य का भी साथ आपको, अब इस तरह समझिए कितना बढ़िया सुंदर योग बना हुआ, कितना खूबसूरत योग बना हुआ है। भाग्य पे गुरु की दृष्टि तो भाग्य का साथ, कर्म शनि एकादश स्थान पे कर्म का साथ, एकादश शनि एकादश स्थान पे, कितना जबरदस्त योग बना हुआ। और ये आने वाले 8 महीने आपके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम लेकर आएंगे। अभी जब तक धनिष्ठा नक्षत्र पर है, धनिष्ठा नक्षत्र पे आपके 17 अक्टूबर से चल ही रहे हैं,
22 नवंबर को शतभिखा नक्षत्र पे चले जाएंगे। शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। इस माँ दुर्गा का भी इन्फ्लुएंस इस पे रहता है, वरुण देव का भी इन्फ्लुएंस इस पे रहता है। तो शनि की शतभिखा नक्षत्र पे जो गोचर होगा 22 नवंबर से 5 अप्रैल तक, तो राहुवत प्रभाव देंगे, थोड़ा सा भ्रम में उलझाएंगे। ज्ञान की वृद्धि आप करिएगा, मां दुर्गा की उपासना करिएगा, तो विजन आपका क्लियर हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएंगे, तो लाभ मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, लाभ अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होगा। वहीं जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे 5 अप्रैल 2024 से, तो ये गुरु का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। शनि गुरु के नक्षत्र पर जब आएंगे तो बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएंगे। संतान के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा, व्यापार व्यवसाय के लिए आपकी अच्छा, भाग्य, पिता आदि सबसे बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा लाभ, सुख सौभाग्य आदि की खूब बढ़ोतरी होगी। यहां से शनि आपको थोड़ा सा घर आदि के बारे में भी आपको लाभ दे सकते हैं। घर अगर आपके पास नहीं, घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये शनि आपको घर का लाभ करा सकते हैं, संपत्ति का लाभ करा सकते हैं, वाहन सुख भी आपके वृद्धि हो सकते हैं मेष राशि के जातकों के। ये रहा मार्गी शनि के प्रभाव का विश्लेषण। कोई खास उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस हनुमान जी की आराधना करते रहें, खूब जितनी ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ सके करते रहें। सरसों का तेल हो सके तो जो दीन दुखियों में जो नीडी हैं उनको सरसों का तेल का दान करिए शनिवार को। स्लीपर्स, चप्पल वगैरह आप ऐसे गरीबों को जिनके पास चप्पल नहीं है, ठंडी भी आ रही है, कंबल, ये सब दान करेंगे तो शनि और भी अच्छा फल देंगे, और भी बढ़िया आपके लिए करेंगे। ये सब उपाय करिएगा तो बहुत ही मंगल आपका होगा। ये रहा शनि के प्रभाव। ये विश्लेषण, मार्गी शनि का जो विश्लेषण है, ये वीडियो, ये हमारे बताने का तरीका अगर सार्थक लगा, आपको समझ में आया, कोई बहुत चिकनी चुपड़ी बातें उसे आपको प्रसन्न करने का प्रयास न किया गया हो, सच्चा ज्योतिष आपके सामने रखा है, तो इस वीडियो को आप अपना प्यार भरा लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। कोई समस्या है तो बर्थ डिटेल के साथ कमेंट में आप पूछिएगा। चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथमागमन है, तो स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।